स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजडम गाइस। अभी हम कल ना क्लास 9 का चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था? टाइप्स ऑफ मैटर्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर्स और स्टेट चेंज। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे। आज के टॉपिक्स ये रहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज किस पर, मैटर्स पर। उसमें क्या क्या, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। फिर अगला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑफ प्रेशर, इसमें लिक्विफिकेशन देखेंगे। फिर हम अलग टॉपिक एक देखेंगे लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट भी उसको बोलते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर सब्लिमेशन प्रोसेस देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन देखेंगे। और इसमें हमको पता है कि 4-5 फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर पॉइंट आउट पहले कर चुके हैं। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो हमको पता है कि आज हमको करना क्या है। हमने लगभग सब देख लिया कि हमको ये कंप्लीट करना है। और आपको पता है इससे ज़्यादा आपके चैप्टर में और कुछ नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज़ है। और एक्टिविटीज़ तो आप खुद से कर सकते हो। एक्टिविटीज़ के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करवा नहीं सकती, तो टॉपिक्स तो सारे हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज की 2 सीरीज़ करेंगे। एक सीरीज एनसीईआरटी की, मतलब पीछे जितने भी चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में। एंड दूसरी सीरीज में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अदर बुक्स में दी रहती है वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो हम एक्सरसाइज की भी 2 सीरीज करेंगे और ये चैप्टर की भी 2 वीडियो। तो आपका 4 वीडियो में 30 मिनट्स के, मतलब 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। और आप अगर देख रहे हैं आपकी क्लास में अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और जो ना समझ में आए क्वेश्चन करिए, क्योंकि फिर जो नहीं आएगा उसको मैं बाद में बताऊँगी। तो फिर चलिए तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। ठीक है, मैटर्स पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज देखना है। फर्स्टली तो क्या आपको बताना है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज में क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्या टेम्परेचर चेंज में जो मैटर होता है, अभी तक तो मैटर क्लियर है ना। मैटर्स क्या है, मैटर्स हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो स्पेस रखती हैं और जिसका कुछ मास होता है वो सब मैटर होती है। तो वो उस पर क्या टेम्परेचर का चेंज, मतलब उस पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मैटर्स पे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तभी वो स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो उन पर टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मेल्टिंग। ओके, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा पोलर्स पर मेल्ट पिघल रहे हैं, या फिर ऐसे माउंटेन्स पर मेल्ट पिघल रहे, बोल रही मैं, पोलर्स पे आइस पिघल रहे हैं, या माउंटेन्स पे मेल्टिंग प्रोसेस हो रही है। तो मेल्ट मतलब होता है पिघलना। ठीक है, मतलब जो पिघलना, तो क्या पिघलेगा, जो ठोस होगा। तो मतलब सॉलिड का पिघलना जो होता है वो मेल्टिंग होता है। मतलब सॉलिड का चेंज इन लिक्विड, कोई सॉलिड होगा तभी तो मेल्ट होगा। तो प्रोसेस मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड होता है लिक्विड में चेंज, ये होता है मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, आप डिफिनेशन लिखोगे मेल्टिंग का, तो मेल्टिंग अ प्रोसेस ऑफ change of solid into liquid on heating called melting। तो मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है जो सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना है ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला वो है, मतलब इस पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग पे इफेक्ट कर रहा है। तो मेल्टिंग क्या है, अगर किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है मेल्टिंग। अब हमने बहुत सारा सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मेल्टिंग तो आई होप सो क्लियर हो गया। तो एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, सॉलिड को हम हीट करते हैं। देन अगला टॉपिक ऐसे मेल्टिंग से ही कनेक्टेड है, मेल्टिंग पॉइंट।
तो देखो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सॉलिड पिघलना शुरू करती है। तो मेल्टिंग इज अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बट मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी चीज़ पिघलना शुरू करती है या वो मेल्ट होना शुरू करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट इट इज अ temperature in which any solid substance change into liquid। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू करता है। एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया। सॉलिड का लिक्विड में चेंज मेल्टिंग होता है। इसको अगर किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर से वो अपना स्टेट चेंज करना शुरू करता है, सॉलिड से लिक्विड होना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने देख लिया डायरेक्टली टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, मैटर को चेंज स्टेट कन्वर्जन भी करा रहा है और टेम्परेचर पे डायरेक्टली इफेक्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या, आप कोई भी चीज लिक्विड होगी तभी तो उसको बॉइल करोगे। तो लिक्विड को वेपर में या फिर हम गैस लिख देते हैं, गैस में चेंज होने को क्या होता है, बॉइलिंग कहते हैं। अब इसमें टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग भी ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जिस पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी लिक्विड की तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग इज अ बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस ऑन हीटिंग, क्योंकि हम हीट करेंगे तभी तो चेंज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का हम बॉइलिंग का हम लिख लेते हैं, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड, अब यहाँ पे मैटर सब्सटेंस कुछ भी लिख सकते हो, लिक्विड मैटर चेंज इनटू हीटिंग चेंज इनटू गैस और वेपर ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग। ये हो गया प्रोसेस। अब जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग प्रोसेस शुरू करता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर in which any liquid substance change into vapor, तो हो सकता है आप लोगों को बॉइलिंग भी अब तक समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस वेयर एज बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। हमको याद है आपको जब ऐसा हमने वो बनाया था ट्राइंगल वाला, तो कंडेंसेशन हमने कहाँ लिखा था, कंडेंसेशन हमने लिखा था गैस से वापस लिक्विड में आना, मतलब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से सेम उल्टा, लिक्विड का गैस में चेंज करना इज अ बॉइलिंग पॉइंट, बट गैस का फिर से लिक्विड में चेंज करना इज अ कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा,
इसमें टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑन विच प्रोसेस? कूलिंग। आप किसी भी गैस को कूल करोगे, उसको ठंडा करोगे, तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस होता है? वापस गैस को लिक्विड में चेंज करना उस गैस सब्सटेंस को कूल करके। और इसमें ये भी टेम्परेचर पे इफेक्ट कर, मतलब ये भी टेम्परेचर से डायरेक्टली इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। इन दिस प्रोसेस a gas substance change into liquid by cooling। अच्छा अभी बताओ, क्या कंडेंसेशन पॉइंट सुने हो? नहीं सुने हो ना? तो आप टेम्परेचर को जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कम करते रहोगे, वैसे वैसे क्या होगा? वो कूल होता रहेगा और धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज होता रहेगा। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि जब तक वो सब्सटेंस, जैसे अगर कोई सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है, तो जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट होना नहीं शुरू करेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर वो मेल्ट होना शुरू करेगा। लेकिन कूलिंग क्या होगा? इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये अगर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते रहोगे, ये कूल होता रहेगा और लिक्विड को, सॉरी गैस को लिक्विड में चेंज करता रहेगा। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब क्या? अब ये भी क्या होता है? कूलिंग प्रोसेस से होता है। और इसमें क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। इन दिस प्रोसेस, सेम सिमिलर डिफरेंशियल लिखने का ये फायदा होता है कि आपको याद रहता है। इन दिस प्रोसेस अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। ठीक है, जैसे आप फ्रिज में जब बर्फ जमाते हैं तो ये क्या हो गया? फ्रीजिंग प्रोसेस हो गया। लिक्विड वाटर आपकी सॉलिड उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर पे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर दो टाइप से इफेक्ट करता है, या तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग होता है। बट अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग होता है। तो किसी भी मैटर को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, आज दूसरा आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मतलब समझते हो? सब लोग बोलते हैं ना कि हमको पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। प्रेशर मतलब दबाव। ठीक है, अब मैंने दबाव से कुछ आप लोगों को बताया था, कंप्रेस। ठीक है, तो जब भी आप, और एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी कि सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड और कंप्रेस होके कहाँ जाएगा? अगर आप किसी भी चीज पे कंप्रेस करते हो, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को कंप्रेस करते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास में आते रहते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स उसके पास में आते हैं तो वो क्या करता है? अपना स्टेट कन्वर्जन करता है। तो प्रेशर भी उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखना है? हमको देखना है लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन देखना है। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है? आप जब किसी भी गैस, क्योंकि गैस हमारे क्या होते हैं? मोर कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो जब भी आप गैस को कंप्रेस करोगे तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन कहते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस अलग है। इस पे टेम्परेचर कम करके आप गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या कर रहे हो? आप उस पर दबाव डाल के उसको लिक्विड में चेंज कर रहे हो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। In this process, a gas can be compressed and change into liquid। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया हो कि लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है। इसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है, इसमें प्रेशर डाला जाता है। तो हाँ, किसी भी मैटर पर प्रेशर के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखो, आपको पता होगा
जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सुन लिया ना, तो आपको पता है कि मान लो कि किसी भी सब्सटेंट का, कोई भी सॉलिड सब्सटेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ठीक है, सपोज कि हमने एक वो लिया है, रॉक लिया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक ये 100 डिग्री नहीं आएगा तब तक ये मेल्ट होना शुरू नहीं करेगा। लेकिन जब ये 100 डिग्री आ जाएगा तो जब तक इसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स मेल्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और समथिंग एल्स होगा, तो ये टेम्परेचर उस समय क्या करेगा, 100 डिग्री पे ही रहेगा। जबकि आप हीट कंटिन्यू फॉर्म में दे रहे हो, तो जो हीट आपका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रही, वो छुपी हुई कहीं है ना, इसीलिए उसको हिडन हीट भी कहते हैं। अब बताओ, हीट है, हीट मतलब एनर्जी है। अब एनर्जी कहीं है और वो कहीं से निकल रही है, तो क्या कर रही होगी, वो उस समय एनर्जी क्या कर रही होगी, इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर रही होगी, तोड़ रही होगी, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही होगी। काइनेटिक एनर्जी रहेगी तभी पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही होगी और उसके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर रही होगी। तो उस समय जो हीट होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं लगती, उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। आप लोगों को आई होप तो लेटेंट हीट समझ में आ गया होगा। द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी which supply to change state of matter। आप completely भी लिख सकते हो, completely, और तब तक उसकी हीट चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। अगले उसका टाइप्स पढ़ना है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन मतलब डिफ्यूज होना, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, तो इसमें किस में होता है, ये सॉलिड में होता है। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है, उसमें जब हीट का जो बीच में हीट होता है, जो अमाउंट नहीं बढ़ता है, वो एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में लगती है और इसके मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करने में लगती है। तो सॉलिड से लिक्विड में जो लेटेंट हीट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जो हीट होती है लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप सो आप लोगों को लेटेंट हीट क्लियर हुआ। फर्स्टली तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट एक ऐसा टेम्परेचर हो जाता है, जैसे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में जब उसने बॉइलिंग पॉइंट अपना गेन कर लिया, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट गेन कर लिया, उसके बाद जब तक उसके सारे पार्टिकल्स मेल्ट नहीं हो जाते तब तक वो अपना जो हीट होता है वो नहीं बढ़ाता, मतलब अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। तो वो जो हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, फिर भी आप कंटिन्यू फॉर्म में हीट दे रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम लेटेंट एनर्जी। अब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सब्लिमेशन होता है एक स्टेप को स्किप करना। हमने देखा सर्कल होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन एक ये भी देखा कि हमें सॉलिड से गैस डायरेक्टली भी चेंज हो जाता है, जो लिक्विड के स्टेट को मिक्स कर देता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी लो होती है, इसकी बहुत लो होती है, सॉरी इसकी डेंसिटी लो होती है, इसकी हाई होती है, इसकी बहुत हाई होती है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी हाँ फिर से उल्टा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो चेंज का तो ये हमारा सर्कल है वो इस डायरेक्शन में चलता है, लेकिन हमारा एक ये भी हो जाता है, ये जो है मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, एक स्टेप मिक्स करके इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और सब्लिमेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑल्सो इज अ प्रोसेस।
आप डेफिनेशन में लिख लो, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली लिक्विड by directly change gas by heating or gas directly change in solid by cooling is called sublimation. एग्जाम्पल में आप लिख लो नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा घर पे कपड़ों के बीच में लिखा जाता है और पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। जो वाइट कलर की गोलियां रहती हैं बेसिन में, वही नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, कैम्फर हो गया, कैम्फर etc। ये क्या हो गया? सब्लिमेशन, मतलब एक स्टेप को मिक्स करना सब्लिमेशन होता है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली गैस, और सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, और गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए आपको हीट निकालनी पड़ेगी, आप कूल करना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन क्या आपका हो गया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्टली आप लोग 9th में अलग से केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर था तो बहुत ये इजी था, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम इवापोरेशन जानेंगे, जब तक इवापोरेशन नहीं जानेंगे तब तक उसके फैक्टर अफेक्टिंग जान के भी क्या करेंगे, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन एज लाइक बॉइलिंग, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब तक उस पॉइंट पे कोई लिक्विड सब्सटेंस नहीं पहुंचता है तब तक वो बॉइल होना शुरू नहीं करता है। बट इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब इन एनी टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है। ये क्या होता है? इवापोरेशन होता है। आप सोचो हर जगह समुद्र है, यहाँ पानी है, सब इवापोरेट होते रहते, क्या आप सबको उतना टेम्परेचर देते हो उसके बॉइलिंग पॉइंट का? तो मतलब इवापोरेशन कैसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल वेपर में चेंज होना शुरू कर देती है या वेपर में चेंज होने लगती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। अब इसके फैक्टर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। आप बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा? ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। हीटिंग ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अब इसको मैं लाइन से नहीं लिखा रही हूँ, मतलब ये कि टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इंक्रीज इवापोरेशन प्रोसेस इंक्रीज एंड ये, ठीक है। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया, ओके, दैट इज पॉइंट। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जैसे आप कोई बॉल ले रहे हो या कोई पॉट ले रहे हो, ठीक है, इसका जो पूरा एक ऊपर वाला भाग है वो उसका सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी लोगे और सेम अमाउंट पानी आप एक थाली में ले लोगे तो थाली वाला जल्दी इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और इवापोरेशन कौन करता है? या फिर कोई भी लिक्विड का वेपर में कौन चेंज होता है? सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं ना। अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा स्पेस है तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब तो पता होगा, नमी, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में नमी है, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर में नमी है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा? तो अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होगा? तो इवापोरेशन कम होगा। तो ये रेसिप्रोकल होगा इवापोरेशन की। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे सोच लो कि ठंडियों के दिन में कपड़े लेट सूखते हैं ना, क्यों? क्योंकि ठंडियों में क्या होता है कि पहले से ही बहुत सारा पानी, बहुत सारी नमी जो होती है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। और गर्मियों के दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इवापोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। आपको पता है कि कपड़े सूखने के लिए
ठीक है। एंड लास्ट है विंड स्पीड। अब बताओ हवा की स्पीड से क्या होगा। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी इवापोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो उड़ के जाएंगे, उड़ेंगे तो लिक्विड तो उड़ नहीं सकते ना, तो सॉलिड ही उड़ेंगे, तो इवापोरेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी जोर से हवा चलेगी आपके कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले हमने मैटर जान लिया। मैटर क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास और वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, अभी पंचतत्व वाला भी फिलॉसफी देख ली, बट हमको पता है कि वो इनकरेक्ट है। मेटल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या थे, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, आयन थे। मैटर कोई पार्टिकल से बन सकता है। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, थोड़ा सा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। मेटल्स कितने स्टेट में होते हैं, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड डिफिनिट वॉल्यूम, इनडिफिनिट शेप, और लिक्विड गैस इनडिफिनिट वॉल्यूम, इनडिफिनिट शेप। एंड और फोर्स वगैरह तो आप लोग उसको खुद से ही उसमें रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं उल्टा उल्टा ना बता दूँ, तो इसलिए वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या है, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट देखा हमने। तो क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग। गैस जो होता है फिर सॉलिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फिर सॉलिड गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड जो होता है फ्रीजिंग में चेंज होता है, इस लिक्विड जो होता है सॉलिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस कंप्रेसिबल है, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही नहीं, तो कंप्रेस कैसे करोगे, तो लेस कंप्रेसिबल है। लिक्विड के उससे ज़्यादा है और गैस के सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके, मतलब उस पर प्रेशर लगा के उसको लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, लेटेंट हीट, हीट का वो अमाउंट जो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गेन करने के बाद चेंज नहीं होता है, और जब तक वो उसका स्टेट चेंज ना हो जाए, वो जो छुपी हुई हीट होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में चेंज करें तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, एक प्रोसेस स्किप करके, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना, गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, सब्लिमेशन होता है। फैक्टर इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इवापोरेशन इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम इवापोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होगा। तो ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, ये चैप्टर हो गया। एक्सरसाइज में 2 पार्ट्स में करवाऊंगी, एक एनसीईआरटी कराऊंगी, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज एक साथ, और दूसरे पार्ट में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो और पसंद भी आई हो। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।